इस व्याख्यान में हम डेकार्ट द्वारा प्रस्तुत किया सिद्धांत मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इस पर डिस्कस करेंगे। एक तरह से इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने आत्मा की सत्ता प्रमाणित की है। डेकार्ट ने संशय के द्वारा, डाउट के द्वारा आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया है। डेकार्ट का बहुआयामी और व्यापक संदेह उसकी दार्शनिक पद्धति की मौलिक विशेषता है। डेकार्ट ने सभी चीज़ों पर, प्रत्येक बात पर संदेह किया है। डेकार्ट प्रत्येक विश्वास, ज्ञान, सिद्धांत एवं मत पर संदेह करते हैं और उन्हें तर्कतः लॉजिकली सत्य मानने से इनकार करते हैं। डेकार्ट कहते हैं कि हम जिन चीज़ों को सही रूप में जानने का दावा करते हैं उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिन पर संशय नहीं किया जा सका, मतलब लॉजिकली संशय किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मतलब संदेह प्रक्रिया से स्पष्ट होता है, इस संदेह से स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ज्ञान पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। मैं इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं संदेह कर रहा हूँ। तो डेकार्ट का जो वो बहुआयामी और ये व्यापक संदेह है, इसकी दार्शनिक पद्धति की मौलिक विशेषता है। अतः डेकार्ट खुद कहता है कि मैं संदेह कर रहा हूँ, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि संदेह या डाउट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। संदेह करने के लिए किसी कर्ता की जरूरत होती है, बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं हो सकता। अतः समस्त संशयों और अनिश्चितताओं के बीच एक बात पूर्ण रूप से संशय रहित और निश्चित है कि मैं संशय करता हूँ। संशय करना भी विचार करना है, किंतु बिना किसी विचारक के विचार करना संभव नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि संशय करना अथवा विचार करना एक विचारक के अस्तित्व की मांग करता है। इस तरह से ये कहना एक तरह से आत्मव्याघात होगा कि जिस क्षण कोई व्यक्ति चिंतन करता है उस क्षण उसका अस्तित्व नहीं होता। डेकार्ट यह तर्क सिद्ध करने का प्रयास करता है कि संदेह करना संशय करता यानी कि आत्मा की ओर संकेत करता है। उसके अनुसार संशय करना तर्क चिंतन करने को प्रतिपन्न करता है। डेकार्ट के अनुसार संशय करने से क्या इम्प्लाई होता है, क्या उत्पत्ति होती है? चिंतन करने वाले की, और चिंतन करने से चिंतक का, जो थिंकर है, का अस्तित्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। मैं, इसलिए डेकार्ट यहाँ तक पहुँचा है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यह क्या है? एक स्पष्ट और विवेकपूर्ण ज्ञान है। यह सिद्धांत, इससे आत्मा की सिद्धि होती है और यही सिद्धांत डेकार्ट की ज्ञान मीमांसा का मूल आधार है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत उसकी तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स का भी एक तरह से प्रारंभिक सोपान है। वस्तुतः डेकार्ट की जो संदेह पद्धति है, इसी असंदिग्ध और अकाट्य स्वतः सिद्ध सत्य पर पहुंचने का साधन है। आत्मा की, डेकार्ट ने जो सिद्ध किया आत्मा को, उसकी सिद्धि न तो इंद्रिय अनुभव पर होती है, न ही बौद्धिक युक्तियों पर। यह कैसे होती है? प्रतिभान से उत्पन्न स्वयं सिद्ध ज्ञान है ये। डेकार्ट का जो संशय होता है, वो संशय करता आत्मा के स्वतः सिद्ध हो जाने के बाद समाप्त हो जाता है। अब डेकार्ट का जो नियम है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इससे दो बातें महत्वपूर्ण है इसमें। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये कि अनुमान नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक इंट्यूटिव ज्ञान है। यदि यह अनुमानजन्य ज्ञान होता तो फिर इसे आधार वाक्यों की आवश्यकता होती, तब वह किसी दूसरे पर आधारित होता। परंतु ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से आत्मा की सत्ता तो स्वयं सबका आधार है। दूसरा है इसका, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इस वाक्य में जो सोचने का आशय केवल सोचना या विचारना नहीं है, इसमें चिंतन के अनेक रूप शामिल हो जाते हैं, जैसे संदेह करना, समझना, इच्छा करना आदि। ये सब मानसिक क्रियाएं हैं
अतः इनकी सत्ता आत्मा पर ही निर्भर है। इस प्रकार डेकार्ट ने संशय विधि के माध्यम से आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया है। और कैसे किया है? इंट्यूटिव ज्ञान के माध्यम से, स्वतः सिद्ध ज्ञान के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में हमने डेकार्ट की जो चिंतन पद्धति है, इसमें संदेह की जो पद्धति है, उसकी दार्शनिक पद्धति है, उसके आधार पर आत्मा की सत्ता का किस तरह डेकार्ट सिद्ध करते हैं ये देखा है। थैंक यू सो मच।